एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी का लास्ट यूनिट 5 आवर एनवायरनमेंट। इसमें हम करने वाले हैं टॉप 50 एमसीक्यूज विद आंसर्स। उम्मीद है आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। आज जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसमें से आपको वो बोलना है जो है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जो मैन मेड इकोसिस्टम है, मैन मेड। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, क्रॉप फील्ड। क्रॉप फील्ड एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 2, इन ए फूड चेन द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है जो फूड चेन होती है उसमें जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल होती है वो ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, कार्निवर्स। कार्निवर्स होते हैं थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे फूड चेन में। क्वेश्चन नंबर 3, एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है जो इकोसिस्टम है ये क्या इंक्लूड करता है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। इसमें दोनों होते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। जो नॉन लिविंग होते हैं इनको बोलते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4, in the given food chain, suppose the amount of energy at fourth tropic level is 5 kilojoule. What will be the energy available at the producer level? grasshopper, frog, snake, hawk. आपको बोलना है जो नीचे फूड चेन दी हुई है इसमें आपको बोलना है अगर हम सपोज करेंगे कि अमाउंट ऑफ एनर्जी फोर्थ लेवल पे 5 किलो जूल है, आपको बोलना है व्हाट विल बी द एनर्जी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल। आपको बोलना है प्रोड्यूसर लेवल पे कितनी होगी। ये हम निकालते हैं एक लॉ से, उसको हम बोलते हैं 10% लॉ। 10% लॉ ये दिया है एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था लिंडमैन, LINDMAN, लिंडमैन था उसका नाम। ये भी आप याद रखेंगे। इसमें बोलता था, इसमें लिंडमैन इसमें बोलता है कि 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है हर एक लेवल में। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 5000 किलो जूल होगी प्रोड्यूसर लेवल में। क्वेश्चन नंबर 5, accumulation of non-biodegradable pests in the food chain is in increasing amount at each higher tropic level is known as। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है जो accumulation होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स की फूड चेन में इन इंक्रीजिंग अमाउंट एट हायर ट्रॉपिक लेवल में, उसको हम क्या बोलते हैं। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उसको हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। यूट्रोफिकेशन हो गई जब न्यूट्रेंट्स इंक्रीज होते हैं किसी वाटर बॉडी में, तब हम उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, डिप्लीशन ऑफ ओजोन इज मेनली ड्यू टू। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है जो डिप्लीशन होती है ओजोन की वो किस वजह से होती है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स। ओजोन डिप्लीशन जो होती है वो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड से, CFCs से। क्वेश्चन नंबर 7, ऑर्गेनिजम्स विच सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजिंग रेडिएट एनर्जी आर कॉल्ड। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको वो ऑर्गेनिजम्स बोलने हैं जो सिंथेसाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यूज वो करते हैं रेडिएट एनर्जी को यूज करके। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रोड्यूसर्स। उनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। क्वेश्चन नंबर 8, in an ecosystem the 10% of energy available for transfer from one trophic level to the next in the form of। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है जो 10% ऑफ एनर्जी अवेलेबल होती है फॉर ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट, ये किस फॉर्म में होती है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको मैंने अभी बोला जो 10% लॉ है ये दिया है लिंडमैन ने। आप याद रखेंगे ये एक साइंटिस्ट है जिसने दिया है, लिंडमैन। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी से ये एनर्जी ट्रांसफर होती है।
Question number 9. Organisms of a higher trophic level which feed on several types of organisms belonging to a lower trophic level constitute the, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हायर ट्रॉफिक लेवल के वो फीड करते हैं ऑन सेवरल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू ए लोअर ट्रॉफिक लेवल, वो क्या कंस्टिट्यूट करते हैं? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फूड वेब। उसको हम बोलते हैं फूड वेब, इंटरकनेक्टेड चेन्स ऑफ फूड चेन होती है ये। क्वेश्चन नंबर 10. फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है जो फ्लो ऑफ एनर्जी होती है इकोसिस्टम में वो क्या होती है, वो ऑलवेज क्या होती है? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यूनिडायरेक्शनल, वो यूनिडायरेक्शनल होती है। क्वेश्चन नंबर 11. एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ ह्यूमन टू यूवी रेज रिजल्ट्स इन, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जब हम ज़्यादा देर तक एक्सेसिव एक्सपोजर हमें मिलता है यूवी रेज से, फिर हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट, डैमेज टू इम्यून सिस्टम, पहले तो ये डैमेज करता है इम्यून सिस्टम को, और थर्ड स्किन कैंसर, इससे स्किन कैंसर भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12. इन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ मटेरियल्स व्हिच ग्रुप्स कंटेन्स ओनली नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको इन ग्रुप्स ऑफ मटेरियल्स में से बोलना है कौन नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड, पॉलिथीन, डिटर्जेंट एंड पीवीसी, पीवीसी को हम बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और फोर्थ, प्लास्टिक बैकलाइट और डीडीटी, ये क्या होते हैं? ये नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन अ फूड चेन, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स फूड चेन में क्या होते हैं? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डिक्रीज इन एनर्जी एट हायर ट्रॉपिक लेवल। जितना हम ट्रॉपिक लेवल में ऊपर ऊपर जाएंगे, पहले प्रोड्यूसर लेवल पे ज़्यादा होगी, फिर जितना हम ऊपर जाएंगे हायर ट्रॉपिक लेवल पे उतनी एनर्जी कम होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको इसमें से बोलना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ग्रीन प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 15. विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ फूड चेन, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलने हैं कौन से ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स कंस्टिट्यूएंट्स नहीं है फूड चेन के। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड, प्लैंकटन, मेन फिश, ग्रासहॉपर और वुल्फ, ग्रास, स्नेक एंड टाइगर। क्वेश्चन नंबर 16. द परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय ऑल द ग्रीन प्लांट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अबाउट, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलने हैं जो परसेंटेज होती है सोलर रेडिएशन की जो एब्जॉर्ब करते हैं ऑल ग्रीन प्लांट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अबाउट, वो कितनी होती है? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1%, वो 1% होती है। क्वेश्चन नंबर 17. इन द गिवन फिगर 15.1 द वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स आर शोन इन अ पिरामिड एट विच ट्रॉपिक लेवल इज मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको इस फिगर में बोलना है 15.1 में कि इसमें बहुत सारी ट्रॉपिक लेवल्स दिए हुए हैं, इसको हम बोलते हैं पिरामिड। एट विच ट्रॉपिक लेवल इज मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल, आपको बोलने हैं ज़्यादा एनर्जी कहाँ पे होगी। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जहाँ पे प्रोड्यूसर होगा, प्रोड्यूसर तो पहले ही होगा, वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी, इंक्रीज होगी ज़्यादा, वो है ऑप्शन सी में, T1 में। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, T1। क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट विल हैपन इफ टियर इज मिसिंग इन द फूड चेन गिवन बिलो, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है जो नीचे फूड चेन है, ग्रास, डियर, टाइगर, अगर हम इसमें से डियर अगर मिसिंग होगी तब क्या होगा? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीजेस एंड द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास इंक्रीजेस। इसमें क्या होगा? पॉपुलेशन जो टाइगर की होगी वो डिक्रीज होगी और जो पॉपुलेशन ग्रास की होगी वो इंक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 19. द डिकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है जो डिकम्पोजर्स होते हैं इकोसिस्टम में वो क्या होते हैं, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कन्वर्ट ऑर्गेनिक मटेरियल टू इनऑर्गेनिक फॉर्म्स, वो कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक फॉर्म्स में। क्वेश्चन नंबर 20. इफ ए ग्रास हूपर इज ईटन बाय अ फ्रॉग देन द एनर्जी ट्रांसफर विल बी फ्रॉम, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है अगर ग्रास हूपर को
ईटन करेगी एक फ्रॉग, देन द एनर्जी ट्रांसफर विल बी। आपको बोलना है एनर्जी ट्रांसफर कैसी होगी। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर। क्वेश्चन नंबर 21, डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट्स शुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट्स है शुड नॉट बी यूज्ड, उनको यूज नहीं किया जाएगा बिकॉज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दे आर मेड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, क्योंकि वो बनते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स से। क्वेश्चन नंबर 22, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको मैंने अभी बोला जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, पीएच, सॉइल, ये एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन एक्ट एज प्रोड्यूसर्स इन एक्वेटिक फूड चेन। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है वो ऑर्गेनिजम्स जो एक्ट करते हैं प्रोड्यूसर्स इन एक्वेटिक फूड चेन। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। उनको हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फाइटोप्लैंक्टन। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज शोन बाय डिकम्पोजर। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है डिकम्पोजर कौन सी न्यूट्रिशन शो करती है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सेप्रोट्रॉफिक, क्योंकि ये फीड करते हैं डेड और डिकेइंग मैटर पे, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, इसीलिए ये शो करते हैं सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 25, पायरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है जो पायरामिड ऑफ एनर्जी होता है वो ऑलवेज क्या होता है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अपराइट, वो ऑलवेज अपराइट होता है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज शोन बाय साइनोबैक्टीरिया। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो कैसी न्यूट्रिशन शो करता है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फोटो ऑटोट्रॉफिक, ये शो करता है न्यूट्रिशन फोटो ऑटोट्रॉफिक। क्वेश्चन नंबर 27, ओजोन गैस इज मेड अप ऑफ डैश ऑक्सीजन एटम्स। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है जो ओजोन गैस होता है वो कितने ऑक्सीजन एटम से बनता है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जो ओजोन की फार्मूला जो होती है वो होती है O3। इसका मतलब इसमें 3 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 3। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको इनमें से बोलना है कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ये सारे है ग्रीन हाउस गैसेस है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है जो मेजर कॉज है एयर पोल्यूशन का। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये मेजर कॉज है एयर पोल्यूशन का। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है वो कैटेगरी जो बिलोंग करती है प्राइमरी कंज्यूमर्स। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ग्रासहॉपर एंड कैटल। ग्रासहॉपर और कैटल बिलोंग करती है कैटेगरी प्राइमरी कंज्यूमर्स। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको एग्जांपल बोलनी है रिन्यूएबल रिसोर्स की। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सोलर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 32, एसिड रेन इज कॉज्ड ड्यू टू। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है एसिड रेन किससे कॉज होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। एक तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड से होती है और सल्फर ऑक्साइड्स। क्वेश्चन नंबर 33, ओजोन शील्ड इज द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है जो ओजोन है ये शील्ड करता है सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज से ये बचाता है। क्वेश्चन नंबर 34, ए डेट्रिटस फूड चेन बिगिनस विद। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है जो डेट्रिटस फूड चेन है ये किससे बिगिन होती है। डेट्रिटस फूड चेन जो होती है ये बिगिन होती है डेड एंड डिकेइंग मैटर से। डेड एंड डिकेइंग मैटर को के साथ रिलेटेड है कौन से, डिकम्पोजर्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, डिकम्पोजर्स।
क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द टू सेट्स बिलोंग टू द सेम ट्रॉपिक लेवल। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको दो सेट्स बोलने हैं जो बिलोंग करते हैं सेम ट्रॉपिक लेवल को। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, फ्रॉग और लिजर्ड। क्वेश्चन नंबर 36, सिलेक्ट द अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको सिलेक्ट करना है अबायोटिक कंपोनेंट, नॉन लिविंग कंपोनेंट। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सॉइल। क्वेश्चन नंबर 37, इन ट्रॉफिक लेवल द ग्रेटेस्ट नंबर इज ऑफ। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है जो ट्रॉफिक लेवल होती है उसमें ग्रेटेस्ट नंबर किसका होता है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स का नंबर ग्रेटर होता है ट्रॉफिक लेवल में। क्वेश्चन नंबर 38, इन ए फूड चेन द सेकंड ट्रॉपिक लेवल इज ऑक्यूपाइड बाय। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है फूड चेन में सेकंड ट्रॉपिक लेवल कौन ऑक्यूपाई करता है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हर्बीवोरस। क्वेश्चन नंबर 39, ग्लोबल वार्मिंग इज ए फिनोमिनन रिलेटेड टू। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है जो ग्लोबल वार्मिंग होती है ये फिनोमिनन रिलेटेड होता है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू ओजोन। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है वो रेडिएशन जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू ओजोन। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। क्वेश्चन नंबर 41, ऑर्डर ऑफ द एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है इको सिस्टम में एनर्जी फ्लो कैसे होती है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सनलाइट, प्रोड्यूसर्स, फिर हर्बीवर्स, फिर कार्निवर्स। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ दीज आर आइडेंटिफाइड टू बी द अर्लीस्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म्स। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको आइडेंटिफाई करना है अर्लीस्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म्स कौन से है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, साइनोबैक्टीरिया अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म्स है। क्वेश्चन नंबर 43, द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एनी इकोसिस्टम इज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको ड्राइविंग फोर्स बोलना है एक इकोसिस्टम का, एनी इकोसिस्टम का। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी ड्राइविंग फोर्स है किसी भी इकोसिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 44, द क्लीनर्स ऑफ नेचर आर। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है क्लीनर्स नेचर के कौन होते हैं। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, डिकम्पोजर्स। जो डिकम्पोजर्स होते हैं ये क्लीनर्स होते हैं नेचर के। क्वेश्चन नंबर 45, द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलने हैं बायोटिक कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। ये अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के। क्वेश्चन नंबर 46, गुड ओजोन इज फाउंड इन द। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है गुड ओजोन कहाँ पे फाउंड की जाती है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्ट्रेटोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 47, ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स इज कॉल्ड। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। एक नेटवर्क जो होती है इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स की उसको हम क्या बोलते हैं। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फूड वेब। उसको हम बोलते हैं फूड वेब। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग वेस्ट मटेरियल टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। वो प्रोसेस जिससे हम वेस्ट मटेरियल को क्रिएट करते हैं न्यू प्रोडक्ट्स में उसको हम क्या बोलते हैं। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रिसाइकलिंग। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिसाइकलिंग। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको इनमें से बोलना है कौन फॉर्म नहीं करता है पार्टिकुलेट मैटर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म नहीं करता है पार्टिकुलेट मैटर। बाकी डस्ट, फ्लाई ऐश, एरियोसोल्स ये फॉर्म करते हैं पार्टिकुलेट मैटर। क्वेश्चन नंबर 50, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ए यूजेबल फॉर्म बाय प्लांट्स इज कॉल्ड। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है वो प्रोसेस जिसमें कन्वर्ट होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म्स बाय प्लांट्स। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये कुछ बैक्टीरिया करते हैं जैसे एक बैक्टीरिया उसको हम बोलते हैं राइजोबियम। ये प्रेजेंट होता है रूट नोड्यूल्स ऑफ लिग्यूम्स पे। और एक बैक्टीरिया है उसको हम बोलते हैं एजोबैक्टर। ये फ्री लिविंग होता है सॉइल में, एजोबैक्टर। ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा और एक प्रोसेस जो है ये डिनाइट्रिफिकेशन। इसमें क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स होता है। कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो डिनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होती है इसमें होता है कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स का कन्वर्जन होता है इनटू नाइट्रोजन गैस में। ये करता है बैक्टीरिया, उसका नाम है सीडोमोनास।
सीडोमोनास, उसका नाम है सीडोमोनास, आप भी ये भी याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।